पता है, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था उस दौरान मैं अपने हॉस्टल में रह रहा था और ये जो घटना घटी हम लोगों के साथ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये करीब आज से 4-5 महीने हुए होंगे। यही करीब छठ पूजा के टाइम जो डिप्लोमा का हॉस्टल था उसमें करीब 60 बच्चों की सीट थी, जिसमें सब रेगुलर नहीं रहते थे और उस समय छठ का पूजा भी था तो आधे से ज़्यादा लोग घर गए थे। वहाँ हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन द्वारा मेस मेंबर बनाया जाता है, जो एक फर्स्ट ईयर से, दूसरा सेकेंड ईयर तथा तीसरा थर्ड ईयर से होता है। जो फर्स्ट ईयर का मेस मेंबर था उसका नाम सर्वेश था और दूसरा जो मेस मेंबर था उसका नाम सत्येंद्र सिंह था और तीसरा मेस मेंबर जो कि थर्ड ईयर से था वो मैं खुद था। इस घटना के मेन किरदार को तो मैं भूल ही जा रहा हूँ। मेस में 3 लोग खाना बनाने वाले थे, जिसमें से 2 औरत तथा 1 आदमी था। 2 औरतों में से एक जो कि हमेशा हॉस्टल में ही रहती थी, इन्हें हम लोग सुनीता आंटी करके पुकारते थे। दूसरी आंटी जो कि रेगुलर अपने घर से अप डाउन करती थी, वह काफ़ी मोटी और छोटी कद वाली थी और बोलने में तो ऐसी थी कि ज़्यादा बोल दो तो झगड़ा कर लेती थी। वो वहीं पास के गाँव में रहती थी, अपने घर का कारोबार भी संभालती थी और हॉस्टल में भी। घटना के 3 दिन पहले उन्हें खाना बनाने और बच्चों को खिलाने में काफ़ी रात हो गई, क्योंकि उस दिन संडे था और संडे के दिन वेज और नॉनवेज दोनों बनता है, इसीलिए उन्हें बनाने खिलाने में रात के 11 बज गए। हमारा जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है, अगर आपको मेन गेट तक जाना है तो 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आंटी जी अपना खाना पीना लेकर हॉस्टल से बाहर निकलती हैं। हॉस्टल के कुछ दूर जाने के बाद हॉस्टल वार्डन का आवाज़ पड़ता है, पता नहीं किस कारण, लेकिन उस समय वहाँ की लाइट भी गुल हो चुकी थी और जो वार्डन का कमरा है वहाँ काफ़ी जंगल झाड़ी है। आप कह सकते हैं पूरा कैंपस ही जंगल से भरा है। तो आवाज़ पे काफ़ी अंधेरा था और आंटी जी को एक पेड़ के पीछे से सफ़ेद साड़ी में कोई आता हुआ नज़र आया और उनको बहुत देर से घूरे जा रहा था। इतना देखते ही वो पूरे पसीने से तर हो गई। कुछ टाइम के लिए तो उन्हें लगा कि ये मेरे मन का भ्रम है, लेकिन जैसे ही वो आत्मा और पास आने लगी और वो घबराने लगी। गांव में बोलते हैं ना, किसी चीज़ को देख लो तो डर लग जाता है, वैसा उनके साथ हुआ। उस चीज़ से उन्हें डर लग गया, लेकिन वो बहुत हिम्मत करके मेन गेट के बाहर जाती हैं और बिना किसी से कुछ कहे वो अपने घर को चली जाती हैं। अगले दिन वह शाम के 3 बजे हॉस्टल पहुंच जाती हैं, क्योंकि नाश्ता वास्ता भी बनाना होता है। तो वो सुबह आई नहीं थी क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। फिर भी वो हिम्मत करके हॉस्टल आती हैं। शाम के 5 बजे तक तो बहुत ही हेल्दी थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही थी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और हॉस्टल में एक नियम होता है कि पहले फर्स्ट ईयर खाना खाएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो खाना खा लिया था। जब हम लोग की बारी आई तो सबसे पहले हम लोगों को किचन से जाके रोटी लेना होता है और बाकी का खाना डाइनिंग टेबल के बगल में रख दिया जाता है। जब हम लोग रोटी लेने गए तो रोज़ तो हम लोग आंटी से मजाक वजाक कर लेते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज आंटी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो हम लोगों ने सोचा लग रहा है आंटी का आज मूड ठीक नहीं है, लेकिन आंटी ने बस एक ही उत्तर दिया, आज मेरा सर भारी लग रहा है, मेरे से ज़्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो यहीं बेलना खींच के मारूंगी। तो हम लोगों ने मजाक में लेते हुए कहा कि होगी कोई प्रॉब्लम, और उनके बोलने का तरीका थोड़ा अजीब था। हम लोग खा ही रहे थे कि अचानक से वो उठी और हॉस्टल के एक कोने में जाके बैठ गई। जब हम लोग खाना खाकर बाहर गए तो देखा आंटी रो रही थी और समझाने के बाद भी वो उठ नहीं रही थी। पता नहीं क्या वो मन में बड़बड़ा रही थी। हम लोगों ने थोड़ी देर समझाया और अपने रूम में चले गए। अब इसके बाद शुरू होता है असली खेल। हम लोगों के ऊपर जाते ही आंटी ने अपना दांत पीसना शुरू किया और जोरों से कटकटाने लगी, जैसे लग रहा था बहुत गुस्से में है, अगर कोई सामने आ गया तो उसे जिंदा चबा डालेंगी। अब आंटी की ऐसी हालत देखते हैं तो मेस के सभी मेंबर दौड़कर आंटी के पास आते हैं और वो अचानक ज़मीन पर गिर जाती हैं। अब उन्हें 4 लोग उठाकर ज़मीन से बेड पर लिटाते हैं और उनके ऊपर पानी छिड़कते हैं। अभी वो अचानक उठती हैं और एक लड़के का गला बहुत ही ज़ोरों से पकड़ लेती हैं। अब 4 लोग उनका गला छुड़ाने में लगे थे, लेकिन फिर भी कोई छुड़ा नहीं पा रहा था। जैसे लग रहा था उनके अंदर कोई अदृश्य दानव प्रवेश कर चुका है। अभी अचानक वो फिर से बेहोश हो जाती हैं। अब आंटी के घर वालों को फ़ोन किया जाता है और वो लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर से आंटी पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करती हैं। बट इस बार उनको 6 लोग पकड़े हुए थे। 2 लोग हाथ, 2 लोग पैर व 2 लोग सर पकड़े हुए थे कि वो झटके में अपना सर न फोड़ लें, लेकिन फिर भी सबको दूर फेंक देती थी। जब उनके घर वालों ने उनको इस हालत में देखा तो एक तांत्रिक को कॉल किया और तांत्रिक ने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा कि वो जो तांत्रिक बोल रहा था
आंटी वहीं कर रही थी। जैसे कि बैठने को बोल रहा था तो बैठ जाती थी, सोने को बोलता था तो सो जाती थी। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जो तांत्रिक था वो फ़ोन से ही सब हैंडल कर रहा था। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और सब कुछ नॉर्मल हो गया और आंटी के घर वाले उन्हें उस समय उठा ले गए। अब पूरे हॉस्टल में शोर मच गया कि हॉस्टल में भूत आ गया है। तो 4 दिन तक ये सब बातें खूब हुई। जब मैं इसके पीछे की सच्चाई पूछने गया गांव में तो कोई बताने को तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने बताया कि जिससे आंटी की शादी हुई है उसकी एक पहले शादी हो चुकी थी और कुछ साल बाद किसी कारणवश वो अपनी जान दे दी और उसी की आत्मा उनके ऊपर कभी कभी आ जाती है। तो आंटी अभी भी वहीं खाना बना रही हैं। उसके बाद कभी उनका तबीयत खराब नहीं हुआ। जब तक हम लोग थे तब तक तो नहीं हुआ, आने के बाद हुआ होगा तो नहीं पता। बाकी यार जिसे मिलना हो आंटी को बता देना, मिलवा दूंगा पर्सनल। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।